काम करुद और लोभ कमारा जगत न आया रास। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल तो महले जंगल जंगल फिरना। औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेके की रेखा आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। मेरी एक वीडियो है जो बराबर चल रही है, राम जी कौन थे, कृष्ण जी कौन थे। तो मुसलमानों में एक तबका है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। गैर मुस्लिम परेशान नहीं है, दूसरे लोग परेशान नहीं, लेकिन मुसलमान का एक तबका बहुत ज़्यादा परेशान है। वो कहता है कि भाई राम कैसे वली हो गए, कृष्ण कैसे वली हो गए। तो मैंने कहा कि भाई राम कैसे काफिर हो गए, कृष्ण कैसे काफिर हो गए। अगर तुम हवाला दे दो तो मैं तुम्हें एक गाड़ी मोटरसाइकिल इनाम दूंगा। हवाला दे दो, राम को ये बता दो किसी किताब से कि वो काफिर है, मैं तुम्हें एक मोटरसाइकिल इनाम दूंगा। मैंने किताब में पढ़ा कि वली हैं, मैंने नहीं बल्कि शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया। मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया। मिर्ज़ा मजहर जाने जाना औरंगज़ेब बादशाह के दौर के आलिम है। शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ये टीपू सुल्तान के दौर के आलिम। एक किताब है उसका नाम है तारीख़ हिंदुस्तान, और एक किताब है उसका नाम है हिंदुइज़्म। दो किताब के हवाले से लिखा है कि राम जी वली थे, खुदा के दोस्त थे, दुश्मन नहीं थे। खुदा नहीं थे, खुदा के बंदे थे। अरे भाई हम तो किसी को मुसलमान मान रहे हैं, किताब कह रही है। तुम्हारे पास किताब भी नहीं है, तुम काफिर बनाने के चक्कर में पड़े हो। अगर सबको काफिर ही बना दोगे तो जन्नत में कौन जाएगा। आपको वो वाक़िया याद होगा, एक सहाबी ने किसी गैर मुस्लिम को रोका और उस गैर मुस्लिम ने कलमा पढ़ दिया, लेकिन उस सहाबी ने उसे कत्ल कर दिया। अल्लाह के रसूल के पास शिकायत आई, जब वो कलमा पढ़ चुका था तो तुमने उसे कत्ल क्यों कर दिया। तो कहा कि वो तलवार के डर से पढ़ रहा था। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुमने उसका सीना चीर करके देखा था कि तलवार के डर से पढ़ रहा है या खुदा के डर से पढ़ रहा है। तुमको खुदा के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। अब देखिए किताब कह रही है कि वो खुदा के बंदा थे, खुदा के दोस्त से दुश्मन नहीं थे, लेकिन मुसलमान का एक तबका इस पर इसरार कर रहा है नहीं वो काफिर थे। जब उनसे किताब पूछी जाती है तो कहते हैं मेरे पास किताब नहीं। अच्छा, वो आदमी कह रहा है राम को काफिर, वो आदमी कह रहा बगैर किताब के। कृष्ण को काफिर वो आदमी कह रहा बगैर किताब के जिसने अंग्रेज को खुदा का खलीफा कहा। देखिए कितना बड़ा बेईमान है। दूसरे की आंख का तिनका उठा रहा है, अपनी आंख की शहतीर उसे नजर नहीं आ रही। अंग्रेज के खिलाफ यहाँ उलमा जिहाद कर रहे हैं, अंग्रेज को मुल्क का दुश्मन बता रहे हैं और वो अंग्रेज को खलीफा बता रहे हैं। वो आदमी कह रहा है कि राम काफिर है। जब उससे पूछा जा रहा है भाई काफिर बताने के लिए तो किताब चाहिए, हवाला चाहिए, तो वो कहते हैं हवाला नहीं है। तो फिर तुमने उसे काफिर कैसे कहा। अब मैं आपको राज की बात बता रहा हूं। राम खुदा के वली थे। जब उनसे लोगों ने करामत देखी तो उनको खुदा बना लिया। कृष्ण खुदा के बंदा थे, खुदा के वली थे। उनसे लोगों ने करामत को देखा, हवाओं में उड़ते देखा, पानी में तैरते हुए देखा, यहाँ से वहाँ पहुँचते हुए देखा, मिनट में सेकंडों में, तो सोच लिया कि ये खुदा है। तो खुदा मानने वाले का कसूर है, राम का कहाँ कसूर है। राम ने कहीं नहीं कहा मैं खुदा हूँ, कृष्ण ने कहीं नहीं कहा मैं खुदा हूँ। आज दुनिया में हम लोग हज़रत ईसा को क्या मानते हैं, खुदा का नबी मानते हैं, लेकिन ईसाई क्या कहते हैं, खुदा का बेटा है। तो कसूर ईसाई का है या ईसा अलैहिस्सलाम का है। आज आप देखेंगे यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं और हम लोग खुदा के नबी कहते हैं। अब बताइए कि उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहीं नहीं कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ। अब उनके मानने वाले का कसूर है कि उन्होंने उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बना दिया। अब यहाँ के गैर मुस्लिम भाइयों ने राम की वलायत को देखा, करामत को देखा,
सोचा कि ये मामूली इंसान नहीं है, खुदा बना दिया। तो यहाँ के गैर मुस्लिम भाइयों की गलती है कि राम जो खुदा के वली थे उनको खुदा बना दिया। राम का कोई कसूर नहीं है। इसलिए शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि भागवत गीता के हवाले से पता चलता है। मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अरे भाई ये मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि राम ने कहीं नहीं कहा है कि मैं खुदा हूँ। राम ने कहीं नहीं कहा है मैं काफिर हूँ, मैं मूर्ति की पूजा करता हूँ, देवी देवता की पूजा करता हूँ। राम ने कहा कि मैं उस खुदा की इबादत करता हूँ जिसने आसमान बनाया, ज़मीन बनाया। हनुमान से कहा तुम उसकी भक्ति करो जिसकी भक्ति मैं करता हूँ। हनुमान ने कहा कि आप किसकी भक्ति करते हैं? कहा आसमान बनाने वाले की भक्ति करता हूँ, ज़मीन बनाने वाले की भक्ति करता हूँ। अब उन्होंने पूछा कि भक्ति कैसे होगी? कहा खड़े हो जाओ, रुकू करो, सजदा करो, नमाज का तरीका बताया। राम जैसे नमाज पढ़ते थे उसी तरह हनुमान को बताया। किताब कह रही है ये खुदा नहीं थे, किताब कह रही है ये खुदा के दुश्मन नहीं थे, किताब कह रही है ये खुदा के बंदे थे, खुदा के दोस्त थे। काम क्रोध और लोभ कमारा जगत न आया रास। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल तो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेके की रेखा, आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना। राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। खुनवा से लाल भैलन जिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी आज़ादिया। खुनवा के धार से, खुनवा के धार से रंगाइल हिंदुस्तान हो, आज़ादी नहीं जाए देव सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, वतन है हिंदी है हम वतन है। हिंदुस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। नारे तकबीर, मुल्क हिंदुस्तान, मुल्क हिंदुस्तान है कलश पहचान और मीनार इसकी शान है कलश पहचान और मीनार इसकी शान है। नाज है हमको हमारा मुल्क हिंदुस्तान है कलश पहचान और मीनार इसकी शान है। नाज है हमको हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। इससे हम लोगों का रिश्ता मर के भी टूटा नहीं, हम हैं इस मिट्टी की धड़कन, ये हमारी जान है। जी हाँ, आप देख रहे हैं सादुल नजीब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हर दिन की नई अपडेट
पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दी गई रेड कलर को ज़रूर दबाएं। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए साधु नजीब ऑफिशियल YouTube चैनल। खुदा हाफिज़।